हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, इस वीडियो में हम जानेंगे वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में। आपको ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल अच्छा हो गया तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए कई चीज़ें हैं जो मैं बार बार आपको दोहराता रहूँगा। शायद आप बोर हो जाएंगे, लेकिन आपकी जहन में वो बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे डेटा टाइप, तो डेटा टाइप जो है ना वो कितने तरीके से होता है। हम बोलते हैं जैसे नंबर, ठीक है ना। तो एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कई लोग जब मैंने स्टार्ट किया था ये सब कुछ सीखना, तो मुझे नहीं पता था कि जावा स्क्रिप्ट और जावा अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। मुझे लगता था कि काइंड ऑफ वो एक ही लैंग्वेज है, लेकिन वो अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो जावा स्क्रिप्ट अगर आप सीखते ना, तो ये सब कुछ जैसे इंट बिंट ये सब कुछ डिक्लेयर करना नहीं रहता। लेकिन क्योंकि ये टाइपली लैंग्वेज है जावा, तो वो स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है ना, तो वो चाहती है कि आप पहले से ही आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हम क्या डिक्लेयर करने वाले हैं डेटा टाइप में, इसीलिए ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो, डेटा टाइप में जैसे हमें नंबर नंबर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको उसके आगे लगाएंगे इंट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है मैंने 1 2 3 1, ठीक है ना। तो अगर वो ऐसे नंबर डालने हैं तो हम लगाएंगे इंट, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग यूज़ करेंगे। हम इंट नहीं यूज़ करेंगे। और जो नंबर्स आते हैं ना उसके बाद, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एल, तो एल जो रिप्रेजेंट करता है वो है लॉन्ग को, ठीक है। जैसे एक सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है ना। जैसे ए हो गया, बी या ऐसा कुछ, तो हम क्या करते हैं उसको कैरेक्टर, उसको नाम, तो हम कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा कि हमने क्या किया कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, ठीक है ना। तो वो हमने क्या यूज़ किया, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में ना एस कैपिटल है, ठीक है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रिंग से, ठीक है। अगर डेसिमल है, अब जैसे इंट इंट में कोई डेसिमल नहीं था ना, लेकिन अब जैसे जैसे मान लीजिए 12.51 10.51, तो हम उसको फ्लोट बोलते हैं ना, फ्लोट, और उस नंबर के पीछे एफ लगाते हैं, इसका मतलब है फ्लोट, ठीक है ना। और अगर सेम थिंग जैसे कि नंबर में था, नंबर में बहुत ज़्यादा था तो हमने क्या यूज़ किया, लॉन्ग। वैसे ही डेसिमल, अगर उसका नंबर आई थिंक 7 से ज़्यादा है तो हम लोग डबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डबल। और एंड ऑफ दी, जो जो लास्ट है ना उसके बाद हम लगाते हैं डी। और आखिर में है बुलियन। बुलियन माना अगर ये सही है या गलत है, ठीक है। अगर सही है कि गलत है तो हम बोलते हैं ट्रू या फॉल्स। और ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं कि अगर कोई भी जैसे वेरिएबल का नाम है तो इज़, जैसे इज़ से स्टार्ट करते हैं, इज़ ट्रू। तो हम जैसे क्वेश्चन नहीं पूछते कि ये सही है, तो उस हिसाब से वो काम करता है। तो एक बार फिर से, अगर नंबर है तो जैसे 1 2 3 और समथिंग, तो इंट। अगर बहुत बड़ा नंबर है लेकिन वो डेसिमल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग। अगर सिंगल है जो, तो सिंगल कॉमा में हम लिखेंगे उसको, ए बी या सी और समथिंग। और ज़्यादा ज़्यादा कैरेक्टर है तो वो स्ट्रिंग कहला जाएगा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में। और जैसे कि छोटा सा नंबर है 12.50 और समथिंग, तो हम बोलते हैं फ्लोट। ज़्यादा है तो हम डबल में, और बुलियन ट्रू और फॉल्स। तो चलिए हम एक बार फिर से प्रैक्टिकल की और। ये लास्ट टाइम हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था। अगर आपने पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं और पता नहीं है कैसे क्रिएट करना है, तो मेरा लास्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने कैसे पैकेज क्रिएट किया था, तो वो आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल हम चलते हैं नए अपने क्लास की ओर। हम नया क्लास बनाएंगे, तो हेलो पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद न्यू, उसके बाद क्लिक करेंगे क्लास पे, और ये हमारा क्लास। और नाम देंगे, अब आपकी मर्ज़ी है, कोई भी नाम दे सकते हो। मैं दूंगा डेटा वेरिएबल, डेटा वेरिएबल। और एक चीज़, अगर क्लास, अगर आप किसी भी क्लास का नाम देते हैं, तो वैसे कोई ये रूल्स रेगुलेशन नहीं है, लेकिन अच्छा लोग तभी मानते हैं। जैसे कि ज़्यादातर लोग ऐसा फॉलो करते हैं, अगर क्लास का नाम है ना तो पहला जो जो भी जो वर्ड है वो स्टार्ट होगा, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, अगर वो क्लास है, ठीक है ना। अगर वो क्लास है, ये याद रखना।
तो ये मैंने क्लास बना रहा हूँ इसलिए मैंने ये कैपिटल लिखा है। और क्योंकि मुझे मेन मेथड चाहिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मेन मेथड किस लिए होती है, आप जवाब अपने मन में दीजिए कैसे होती है। क्योंकि वहाँ पे हम कॉल करते हैं, वहाँ पे हम मेथड रन करते हैं, ठीक है ना, वो मेथड है। तो ये हमारा हो गया डेटा वेरिएबल। ये मैं क्लोज कर देता हूँ पिछला वाला, ठीक है। तो एक बार फिर से क्लास, जैसे मैंने पिछली बार समझा था, क्लास ये है डेटा वेरिएबल और ये है मेथड, उसके अंदर हम लिखेंगे। तो ज़्यादा, और जी हाँ, कमेंट कैसे करते हैं ये भी मैं बताता हूँ। कि जैसे अगर कमेंट करना है तो कंट्रोल और स्लैश दबाएंगे, तो जैसे ये लाइन आ गई ना, ये कमेंट, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा कमेंट होगा, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि आप हमेशा लिखिए ये मेरा वेरिएबल है, ठीक है ना, क्योंकि आपको आसानी रहती है उसमें। और हमेशा ये ब्रेस में हम या ब्रैकेट, ईयर ब्रैकेट हम बोलते हैं, जो भी नाम है, तो वहाँ के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई नंबर लगाते हैं। तो नंबर के लिए क्या था आपको याद है, नंबर के लिए था इंट, ठीक है। ये है डेटा, और हम करते हैं, ये डेटा टाइप के बाद आता है वेरिएबल। तो वेरिएबल पाना, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, जैसे नहीं था कि एक x इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू 10, तो 10 था वो नंबर था और y था वो था वेरिएबल। वेरिएबल माना कि किसी भी चीज़ का लेबल जो होता है ना, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वो कुछ भी आप डाल सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि नंबर। और अगर आप वेरिएबल यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर लोग प्रिफर करते हैं जो पहला जो लेटर, जो पहला जो होता है वो कैपिटल लेटर नहीं होगा। क्लास में वो था, ठीक है। लेकिन दूसरा है, जैसे नंबर, जैसे ऐसा लिखते हैं माय नंबर, ठीक है, तो दूसरा वो कैपिटल आएगा। और इक्वल टू, इक्वल का मतलब होता है असाइन करना, ठीक है ना। और डबल का मतलब होता है कंपेयर करना। ये भी ध्यान में रखना है हमें कि डबल का मतलब है कंपेयर, सिंगल का मतलब है हम असाइन करते हैं। उसका मतलब हम बोलते हैं, जैसे मैंने बताया x इज इक्वल टू 5, तो मतलब हमने वो असाइन करते हैं ना, ऐसे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे 10, ठीक है। और हर एक चीज़ के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो वो एरर देगा। अगर हम जैसे ये मैंने हटा दिया, ठीक है, तो रेड जैसे लाइन आई और यहाँ पे भी हमें दिखा देता है। तो हम अगर करते हैं तो वो बोलता है, ठीक है, सिंटेक्स एरर इंसर्ट, ये हमें गाइड भी करता है। तो और दूसरी चीज़, यहाँ पे येलो लाइन है। येलो लाइन इसीलिए है क्योंकि ये हमने कभी यूज़ नहीं किया है। एक बार फिर से ये भी हमें बताता है ना कि जैसे द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल माई नंबर इज़ नॉट यूज, क्योंकि हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, कभी यूज़ नहीं किया है, ठीक है। हम बाद में देखेंगे वो। दूसरा है स्ट्रिंग, और बोलते हैं कि माई स्ट्रिंग इक्वल टू, और आपको पता है स्ट्रिंग कैसे, जी हाँ, डबल इन्वर्टेड कोमा, और हम लिखते हैं माई स्ट्रिंग और समथिंग, और उसके बाद आता है सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये है डेटा टाइप, ये है वेरिएबल, ठीक है। और एक और मैं ले लेता हूँ, ठीक है, बूलियन। सो बूलियन हो गया माई बूलियन टू ट्रू, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। अब प्रिंट करने के लिए ये सब कुछ हमें प्रिंट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, एस कैपिटल। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ये मुझे कुछ 10 या ऐसा कुछ नहीं लिखना है, तो क्योंकि हमने ऑलरेडी ये स्टोर किया है वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना, वेरिएबल के अंदर किया है, इसीलिए हम लिखते हैं, जैसे हो गया माई नंबर, ठीक है। अगर ये प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा,
10 आएगा, ये आ गया। ठीक है, तो और मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई स्ट्रिंग, और ये आएगा माई। ठीक है, तो ये थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है ना, कि ये है नंबर स्ट्रिंग, एक्चुअली ये बूलियन लिखना था, मैंने गलत लिख दिया, लेकिन ये था। अगर हम ये कंट्रोल एस और रन करने के लिए यहाँ से हम रन करेंगे, जो एरो है वहाँ पे। ठीक है, और ये आ गया 10 माई स्ट्रिंग और ट्रू। और ये एक लाइन में जो जो वर्टिकल है ना, वो क्यों है? क्योंकि मैंने LN लिखा है। अगर ये मैं एक ही लाइन में मुझे चाहिए तो मैं हटा दूंगा। ठीक है, प्रिंट, सिर्फ प्रिंट, प्रिंट LN का मतलब है नई लाइन में। ठीक है, और ये मैंने रन किया तो सब कुछ एक लाइन में इधर आएगा। ठीक है ना, 10 माई स्ट्रिंग ट्रू, इसके वजह से। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये असाइन किया है ना, वैसा दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि ये मैंने बी से वो मैंने नहीं किया, जैसे सिर्फ माई नंबर। ठीक है, और अगर दूसरी बार अगर मैं लिखता हूँ, क्योंकि मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि मेरा जो माई नंबर है ना वो इंट है, तो दूसरी बार मुझे नहीं करना है डिक्लेयर कि कौन सा मेरा डेटा टाइप है। तो दूसरी बार मैं क्या करूँगा कि माई नंबर इक्वल टू 10। ठीक है ना, तो अब ये हमें एरर नहीं देगा। मैं ये नीचे ले लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है ये कि भाई मेरा नंबर जो है वो है इंट। अगर सपोज ये मैं हटा देता हूँ तो वो एरर देगा। ठीक है ना, क्योंकि उसको पता नहीं है भाई क्या है। माई नंबर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। तो जब भी एरर आए ना, तो आप हमेशा ये याद रखना कि ये एरर क्यों आती है, क्यों, और उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है ना, तो ये करना है। तो एक बार फिर से, तो ये दो तरीके हैं। ठीक है ना, तो कई लोग ऐसे भी डिक्लेयर करते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा करते हैं। जब भी पैरामीटर जो यूज़ करना है तो कई बार ये डिफ़ॉल्ट के लिए भी रखते हैं, तो ये सब कुछ चीज़ होती है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। तो बहरहाल ये चीज़ थी। तो अब हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जितना हो सके ना आप उतना प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस के वक्त हमेशा ना अपने आप से वो बातें करना है कि हम कहाँ पे लिखते हैं, ये क्या है। ठीक है ना, ये कहाँ पे हमने लिखा, मेन मेथड में लिखा, इसलिए ये थोड़ा सा इजी है। लेकिन अब थोड़ा देर के बाद मैं क्या करूँगा कि दूसरे हम लोग क्लास में लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम कॉल करवाएंगे। तो वो सब कुछ याद रखना है, क्यों यहाँ पे किया। ऐसे ही बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें समझना है कि क्यों हम करते हैं। तो ये ना थोड़ा फंडा थोड़ा सा क्लियर हो जाए उतना ही अच्छा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास कैसे लिखना है, मेथड कैसे लिखनी है, डेटा टाइप क्या होता है, कब कौन सा यूज़ करना है। ठीक है ना, ये सब कुछ एक बार हो गया फिर बाद में आसानी हो जाएगी। तो होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।